नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के वे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 1999 से लेके 2019 तक सिविल जज, जूनियर डिवीजन, पीसीएसजे, एपीओ, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न इनकी व्याख्या सहित हल बताने का प्रयास किया गया है ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1973, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1974, ऑप्शन सी 25 फरवरी 1974, ऑप्शन डी 25 मई 1974। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई तथा 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। और यह प्रश्न सन 2013 राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर में पूछा जा चुका है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्त हुई है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1974 से, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1974 से, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1973 से, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1974 से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। इसको 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई तथा इसमें कुल 484 धाराएं तथा 2 अनुसूचियां हैं। और यह प्रश्न सन 2002 उत्तराखंड पीसीएसजे में पूछा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए कार्यपालिका मजिस्ट्रेट न्यायिक शक्ति प्रदान करना, ऑप्शन बी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ऑप्शन सी राजस्व कार्य को कार्यपालिका से पृथक करना, ऑप्शन डी विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न विशेषता है। पहला, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए तथा अपराध के निवारण तथा व्यवस्था के अनुपालन के लिए कार्यपालिकीय मजिस्ट्रेटों को शक्ति प्रदान की जाए। नंबर 2, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में जांच और अन्वेषण का कार्य शीघ्र समाप्त किया जाए। नंबर 3, न्यायाधीशों को दंड देने की शक्तियों में वृद्धि किया जाए और तृतीय श्रेणी की मजिस्ट्रेट का पद समाप्त किया जाए। नंबर 4, यहाँ की 2 वर्ष के दंड से दंडनीय अपराधों को समन का मामला समझा जाए, तदनुरूप व्यवहार किया जाए और इसी प्रकार 2 वर्ष से दंडनीय अपराध को संक्षिप्त विवरण की प्रक्रिया से निपटाया जाए। नंबर 5, जूरी विचारण समाप्त किया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शिलांग का नगर पालिका क्षेत्र, ऑप्शन बी मिजोरम का नगर पालिका क्षेत्र, ऑप्शन सी संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में उल्लिखित असम, ऑप्शन डी संविधान में उल्लिखित अरुणाचल प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार इस धारा में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थी और जो शिलांग नगर पालिका के स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र से भिन्न हैं। और यह प्रश्न सन 2013 बिहार एपीओ में पूछा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय को छोड़कर इसके बाकी प्रावधान निम्नलिखित में कहां लागू नहीं होंगे? ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी मेघालय राज्य में, ऑप्शन सी त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन डी नागालैंड राज्य में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 के परंतु के अनुसार इस संहिता के अध्याय से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य को और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को संपूर्ण नागालैंड राज्य का जनजातीय क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक उपरांतों सहित लागू कर सकती है। और यह प्रश्न सन 2015 उत्तराखंड पीसीएसजे में पूछा गया है।
दंड प्रक्रिया विषम भारत के संविधान की निम्न सूचियों में किस सूची के अंतर्गत आता है? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी उपर्युक्त किसी में नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया विषम भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची अर्थात सूची की प्रविष्टि संख्या 2 में इसका प्रावधान है। और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएसजे 2015, मध्य प्रदेश पीसीएसजे 2019 में पूछा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? ए धारा 40, बी धारा 2 सी धारा 12, उपर्युक्त किसी में नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 2 एन के अनुसार अपराध में ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1971 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। और यह प्रश्न 2019 मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछा गया है। जमानतीय अपराध से तात्पर्य है ए ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो, बी ऐसा अपराध जो तत्सम प्रावृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया हो, सी पहला एवं दूसरा दोनों गलत हैं, डी पहला एवं दूसरा दोनों सही हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2A के अनुसार जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा अजमानतीय बनाया गया है और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। और यह प्रश्न सन 2009 बिहार एपीओ में पूछा गया है। जमानतीय अपराध कौन से हैं? ए ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो, बी सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं, सी सभी असंज्ञेय अपराध के प्रकरण, डी सभी समन विचारण के प्रकरण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2A में जमानती अपराध की परिभाषा दी गई है। धारा 2A के अनुसार जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है और जमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। और यह प्रश्न सन 2007 मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछा गया है। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को शक्तियां होंगी। ए बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा अन्वेषण की, बी बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की, सी अन्वेषण एवं बिना वारंट गिरफ्तारी करने की शक्ति किंतु यह गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकेगी, बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की, डी अन्वेषण तथा अपराध की विचारण अथवा जांच करने के क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करे बिना वारंट गिरफ्तारी की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के अनुसार संज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने की तथा धारा 156 के अनुसार अन्वेषण की शक्ति होगी। और यह प्रश्न सन 2006 मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसे अपराध से संबंधित है? ए केवल संज्ञेय अपराध से, बी केवल असंज्ञेय अपराध से, सी दोनों ए और बी से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D परिवाद को परिभाषित करती है जिसके अनुसार परिवाद से तात्पर्य इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उसे किया गया कथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ज्ञात या अज्ञात ने अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार की अपराध से संबंधित है। और यह प्रश्न सन 2015 उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में पूछा गया है। जांच की जाती है ए केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, बी केवल पुलिस अधिकारी द्वारा, सी केवल सत्र न्यायालय द्वारा, डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 2G के अनुसार जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। और यह प्रश्न सन 2014 उत्तराखंड पीसीएसजे में पूछा गया है। आशा है दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।